दिनों में केसेस की संख्या लगभग 200 को पार कर चुकी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली 220 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया है डीसीएचसी के नाम पे, जिसमें मुख्य रूप से 200 सामान्य मरीज के लिए रखा गया है और या तो वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं जिस सेक्शन में हम लोग खड़े हैं, ये हमारे 20 बेड का एक आईसीयू है, जहाँ पे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अपने पेशेंट को एडमिट करेंगे। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। इसके बीच अब इलाज की व्यवस्था में प्रशासन जुट गया है। शुक्रवार से कोरोना केयर सेंटर खुल जाएंगे। कई जगहों पर टीका देने की व्यवस्था की गई है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बीबी कॉलेजिएट परिसर स्थित बिहार बोर्ड के कार्यालय में 220 बेड का हेल्थ सेंटर बना दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने केयर इंडिया के जिला समन्वयक सौरभ तिवारी व जिला कार्यक्रम प्रबंधक बीबी शर्मा के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां तत्काल 220 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 20 बेड आईसीयू वाला बनाया गया है। मरीज की संख्या बढ़ने पर बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अभी का बहुत बड़ी खबर, कोरोना से अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे और तस्वीरें अभी आपको प्रकाश लाइव पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तैयारी है? बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे कि अचानक से कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं और मुजफ्फरपुर में विगत कुछ दिनों में केसेस की संख्या लगभग 200 को पार कर चुकी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली 220 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया है डीसीएचसी के नाम पे, जिसमें मुख्य रूप से 200 सामान्य मरीज के लिए रखा गया है और 20 रखा गया है वेंटिलेटर के साथ में आईसीयू के तौर पे। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि लगभग जितने भी केसेस पिछले 2 राउंड में आए हैं, वेव में आए हैं, उसमें 10% मरीज ऐसे पाए गए हैं जिसको कि आईसीयू की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम लोगों ने पूरे अस्पताल को इस तरीके से तैयार किया है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको अटेंड करेंगे। अटेंड करने के बाद हम लोग उसकी ट्राइजिंग करेंगे। ट्राइजिंग में बेसिकली ये बताया जाता है कि ट्राइजिंग को में पेशेंट किस जगह पे रखना है, क्या उसको आईसीयू की आवश्यकता है या सामान्य बेड में उसको ऑक्सीजन थेरेपी देके ठीक किया जा सकता है। पहले और द्वितीय जो दोनों वेव था उसमें मुख्य रूप से ये पाया गया कि हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी से अधिक पेशेंटों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं जिनको कि हमें या तो बाईपेप या तो वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं जिस सेक्शन में हम लोग खड़े हैं, ये हमारे 20 बेड का एक आईसीयू है, जहाँ पे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अपने पेशेंट को एडमिट करेंगे और ऑक्सीजन थेरेपी के साथ ही साथ हम लोग उनको वेंटिलेटर की सुविधा देकर ठीक करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा 220 बेड का अस्पताल हमारा बनकर तैयार है और हम लोग अब तीसरे वेव के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी हमारे यहाँ लगभग 250 जो है एक्टिव केस हैं और सभी केस जो है एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम वाले हैं और सारे के सारे केसेज अभी होम आइसोलेशन में हैं। हम लोग हर जांच केंद्र पर जो है जहाँ भी कोविड का टेस्ट हो रहा है, मेडिकल किट जो है अवेलेबल करवा दी हैं। जैसे कोई पॉजिटिव आता है उसको वहीं से मेडिकल, अगर वो बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको गंभीर लक्षण नहीं है और होम आइसोलेशन में रहना चाह रहा है, तो उन्हें हम लोग वहीं से मेडिकल किट दे रहे हैं ताकि उनको तुरंत मेडिकल किट मिल जाए। उसके बाद हमारा जो है देख रहे हैं यह हॉस्पिटल है हमारा, इसमें 22 बेड हमारा आईसीयू का है और सब मिला के 220 बेड है हमारे यहाँ पर। सारे बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है उपलब्ध और जैसे ही कोई पेशेंट आएगा हम लोग इसमें एडमिट करेंगे और उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर हमारा स्टाफ का जो है डिप्यूटेशन हो गया है, 24 घंटे स्टाफ यहाँ रहेंगे और प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे पास सारी दवाएं उपलब्ध है, दवाओं की कोई कमी नहीं है और आवश्यकता होगी तो स्टेट से हम लोग और दवा मंगवा लेंगे। तो मुजफ्फरपुर में कुल कितने परिवर्तित किया गया है और कितने बेड उपलब्ध है? कोविड केयर सेंटर हमारा जितना भी पीएचसी है, पीएचसी सीएचसी जितना भी हमारा, उसमें 10 बेड हम लोगों ने रिजर्व करवा दिया है और वहाँ पर भी ऑक्सीजन की सुविधा है हर बेड पर। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को डायरेक्शन है कि अब कोई केस इस तरह का आ जाता है तो पहले उसको स्टेबलाइज करें, उसके बाद एम्बुलेंस से उसको ऑक्सीजन सुविधा के साथ प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट के सारे प्रोटोकॉल के साथ कोविड डीसीएचसी जो हॉस्पिटल है जो बेहतर ट्रीटमेंट के लिए है उसमें जो है भेजें। और हमारा जितना अभी 2 जगह डीसीएचसी बना है हमारा, वो आपका एक यहाँ पर है आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस में बना हुआ है, एक जो है एमसीएच बिल्डिंग सदर हॉस्पिटल में बना हुआ है। दोनों जगह वेंटिलेटर की भी सुविधा है और बाकी हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई करने की सुविधा है। इसके अलावा कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल एसकेएमसीएच में है, वहाँ और इससे ज़्यादा बेहतर सुविधा है उपलब्ध क्योंकि मेडिकल कॉलेज है। तो उसी तरह से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वहाँ भी 220 बेड है, 250 बेड है करीब वहाँ। तो हम लोग हर तरह से तैयार हैं
कि किसी भी तरह का परिस्थिति हो जाए हम लोग उसको संभाल लें सभी एक्टिव। हाँ, कुछ लोग पुलिस के भी संक्रमित हुए हैं, कुछ जो है सो आपके कुछ एएनएम की विद्यार्थी थी, तो एएनएम स्कूल में हमने छुट्टी दे दी है और वो सारी लड़कियां जो है अपने अपने घर चली गई हैं और जो पॉजिटिव थी वो अपने घर में आइसोलेट हो गई हैं। उसके अलावा एसकेएमसीएच में कुछ डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आए हैं, तो वो लोग भी अपना आइसोलेशन में। हमारे कुछ एलटी भी पॉजिटिव आए हैं, उनको भी हम लोग आइसोलेट कर दिए। टोटल कितना है सर अभी तक? अब एक्यूरेट फिगर अभी मुझे याद नहीं, लगभग 250 के लगभग एक्टिव केस।